देखिए कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है ये विषय नहीं है, चूंकि हमारा देश संविधान से चलता है। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, यहाँ सबको बोलने की आजादी है। लेकिन इस तरीके का बयान समाज को तोड़ने का बयान है, समाज को बांटने का बयान है। इससे देश कमजोर होता है। इस देश को बनाने में, इस देश की अखंडता को कायम रखने में, इस देश की खुशहाली और तरक्की में देश के हर समाज के लोग, हर जात धर्म मजहब पंथ के लोगों ने अपने अपने तरीके से अपना सहयोग और अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे देश की पूरी दुनिया में खूबसूरती यही रही है कि हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन इस तरीके का बयान देश को कमजोर करने का बयान है। देश की खुशहाली और तरक्की चाहने वाले लोग, देश को विश्वगुरु बनाने वाले लोग कभी भी इस तरीके का बयान नहीं दे सकते। ये बयान हताशा और निराशा का प्रत्यय है। देखिए कुछ लोग इस तरीके के, ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे मिलकर के बना है, लेकिन कुछ नफरती लोग हैं जो अपना एजेंडा सेट करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश कमजोर हो। उनको देश की खुशहाली और तरक्की से, देश की अखंडता से नहीं मतलब है, उनको मतलब है अपने एजेंडे से। वो चाहते हैं कि देश के लोग आपस में लड़ें और बटें, जिससे इनका एजेंडा सेट। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। हमने कहा कि जो भी इस तरीके का बयान देता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो या ईसाई हो, या किसी जात धर्म मजहब का हो, वो निंदनीय है। जो भी इस तरीके का, एक आदमी कुएं में कूदे तो क्या पूरे समाज को कुएं में कूद जाना चाहिए? बल्कि अगर एक कोई कुएं में कूद रहा है तो उपदेश देना चाहिए कि कुएं में मत कूदो, नहीं तो जान चली जाए। ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ समाज को बांटने लड़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे लोग आपस में लड़े, आपस में बटे और नफरती लोगों का एजेंडा सेट हो। बस बिल्कुल ध्रुवीकरण का है। वो चाहते हैं कि काम तो कुछ करना नहीं है। 10 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, 7.5 साल की उत्तर प्रदेश की सरकार हो गई, लेकिन काम तो कुछ करना नहीं है। नौजवान परेशान है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, व्यापारी ठगा हुआ महसूस कर रहा है, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बच रही है। आज ने देखा कि किस तरीके से चित्रकूट की वो नर्स बहन, किस तरीके से वो जो पुलिस में है, करवा चौथ के दिन अपने घर से वापस आ रही थी। जब आज पुलिस में जो जवान, जो हमारी बच्चियां हैं जो सेवा दे रही हैं, वो नहीं जब सुरक्षित है तो और लोग कैसे सुरक्षित है? तो इन लोगों को करना तो कुछ नहीं है, बस इसी तरीके से नफरत फैला करके अपना एजेंडा सेट करके। और एक बात और बता दूं आपको कि पूरी दुनिया में दो तरीके की, दो विचारधारा की काम करती है। हिंदुस्तान में भी दो तरीके की विचारधाराएं काम की हैं। एक जो देश की खुशहाली और तरक्की चाहते हैं, देश के हर समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग खुशहाली और तरक्की चाहने वाले लोगों ने देश की आजादी से लेकर के और आज तक देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं। एक वो विचारधारा के लोग होते हैं जो देश के सिस्टम पे काबिज रहना चाहते हैं, देश की संस्थाओं पे काबिज रहना चाहते हैं, केन प्रकार किसी भी तरीके से सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। वो हमेशा हमेशा समझौता करते हैं। हमेशा उनका मकसद एक रहा है कि हम किस तरीके से विधायक रहें, सांसद रहें, सरकार में रहें, या देश की संस्थाओं पे हमारा कब्जा रहे। ऐसे लोग हमेशा देश को तोड़ने और बांटने का काम करते हैं। देखिए हम तो, लोग कहते हैं बटेंगे कटेंगे, हम भी कहते हैं कि देश का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, जो भी देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे ले जाने वाली सोच रखने वाले लोग हैं, अगर ये बटेंगे तो ऐसी नफरती लोगों का मंसूबा पूर्ण होगा। इसलिए न बटना है, न देश को कमजोर होने देना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।